मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, बिजली के बिलों को लेकर आवाम सरापा एहतजाज है। गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे थे कि आवाम के अंदर जो गम और गुस्सा है वो अपने उरूज पर है। निगरान हुकूमत के लगातार इजलास और बिजली के बिलों के हवाले से एक रे ऑफ होप नजर आई। चूंकि वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास बुलाया, फौरी तौर पर नोटिस लिया, ट्वीट भी हमने देखा, लेकिन 3 रोज से जारी इजलास जो है वो बेनतीजा ही खत्म हो गया। कोई इस हवाले से आवाम को रिलीफ का फैसला नहीं हो सका। निगरान हुकूमत ने वजारत तवानाई की सिफारिशात को IMF के सामने रखने का फैसला किया है और ज़ाहिर है IMF की इजाज़त के बगैर निगरान हुकूमत कोई भी फैसला करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है। ये तमाम तर मुआहदे पिछले गवर्नमेंट करके गई थी IMF के साथ, और अगर हम IMF से मुआहदे से रूगर्दानी करते हैं, एक बार फिर IMF के साथ किए गए मुआहदे मुकम्मल नहीं करते तो फिर हमारे लिए आगे मज़ीद मुश्किल पैदा हो जाएगी और ज़ाहिर है फिर हमें उसी तरीके से मिन्नतें तरले, अगर IMF हमें किस्त नहीं देता या पैसे नहीं देता तो इकोनॉमी की सिचुएशन इस नहज पर आ गई है कि फिर अल्लाह ना करे मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो ज़ाहिर एक मुश्किल तरीन सूरत हाल होगा। बहरहाल क्या आवाम के लिए कोई वे आउट निकल सकता है? आवाम की मुश्किलात के हल के लिए गवर्नमेंट ज़ाहिर है बड़ी एक्टिव भी हमें नज़र आ रही है, कोशिशें भी कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है जो IMF के साथ किए गए मुआहदे हैं वो आड़े हार हैं। और देखना ये है कि गवर्नमेंट मौजूदा जो है निगरान गवर्नमेंट क्या IMF को मनाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, आवाम को कोई रिलीफ दिया जा सकेगा या नहीं। सारी सूरत हाल पर आज तफसील से ज़रा बात करेंगे। माहिर मुआशियात मलिक बोस्तान साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ज़रा कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी की जो सीनियर रहनुमा है बहरामन तंगी साहब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले सकें। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात मलिक बोस्तान साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि निगरान हुकूमत के लगातार इजलास कहीं उम्मीद की एक किरण नजर आई थी, रे ऑफ होप कि शायद आवाम को कोई रिलीफ मिले, लेकिन वहां तक कोई फैसला नहीं हो सकता। ज़ाहिर है ये बताया गया है कि IMF के साथ जो मामलात हैं, जो चीज़ें तय होकर गई हैं, ये बहुत मुश्किल है आवाम को रिलीफ देना। तो सर, आपको लगता है कि किसी स्टेज पर मैनेज कर पाएगी गवर्नमेंट, कोई तरीका, कोई वे आउट निकालेगी, या ये बहुत मुश्किल है या इवन इम्पॉसिबल है? देखो जी, पॉसिबल है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, नीयत होनी चाहिए और इनकी नीयत ठीक है। IMF रिलीफ नहीं देती, लेकिन बिजली चोरी तो रोके। तरसील का जो बिजली का निज़ाम है नाकस, 30% बिजली और चोरी हो जाती है और 20% जो है उसमें नाकस ट्रांसमिशन की वजह से लाइन लॉसेज होते हैं, ये रोका जा सकता है। इसी तरह 40 करोड़ यूनिट वापटा के एम्प्लॉय को मुफ्त दिए जाते हैं, 33 करोड़ सरकारी एम्प्लॉय को मुफ्त दिए जाते हैं, तो ये 73 करोड़ यूनिट बनता है। और ये अगर आप इसको बजाय मुफ्त देने के इस पे उनको अलाउंसेस दे दें तो ये बहुत बड़ा बोझ है जो आवाम का बर्दाश्त करेगी, ये हट जाएगा। इस तरह जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, फाटा के इलाके, ये तो बिल देते ही नहीं है, इनको तो बिल देना वो गुनाह समझते हैं। उन इलाकों से बिल लिया जाए, वसूल किया जाए, बबल से वो ले रहे हैं लेकिन हुकूमत को नहीं दे रहे। तो ये सारा जो जितने भी लॉसेज है आखिर टैक्स पेयर और इनके ऊपर आते हैं जो बिजली का बिल ईमानदारी से दे रहे हैं। और हर साल 400 अरब की बिजली जो है चुराई जा रही है, उसको जो है रोका जा सकता है। ये तो इसके लिए IMF की क्या जरूरत है हेल्प की। जिला बन्नू का जो डेटा मैं पढ़ूं, उसको 5 अरब की बिजली से चोरी हुई है अभी तक। तो ये वहाँ इतने ये सीनत हो रही है और इसका हालात की वजह से लोग इस वक्त रोडों पे आ चुके हैं और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा साबित हो गया। पाकिस्तान के दुश्मन किसी वक्त भी इस तहरीक को बगावत में बदल सकते हैं, कोई भी आग लगा सकते हैं जलती हुई तेल पे। तो हमें इसको मैनेज करने की जरूरत है। यही हालात पिछले दिनों आपने देखा श्रीलंका और अर्जेंटीना के थे और ऐसा खुदा न खास्ता हमारे भी जो है। और इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ही गंभीर है। 1971 के बाद अभी ऐसे हालात देखने के, उस वक्त पाकिस्तान के यही हालात थे। पाकिस्तान की आधा मुल्क टूट चुका था और उसके जो आइन भी टूट चुका था, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट भी कर चुका था, रुपया 100% कर चुका था, जेलों में कैदी थे 9000, सूबे छोटे जो है वो अलादगी की तरफ गमजन थे। तो भुट्टो साहब ने उस वक्त सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला के पाकिस्तानी को मिडल ईस्ट भेज कर इस क्राइसिस से निकाला। तो अब भी हम इस तरह की
कोई फैसले करके पाकिस्तान, अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे और अल्लाह करे कि नौबत यहाँ तक ना आए। लेकिन मलिक साहब, ये ज़ाहिर आवाम की भरपूर एक तहरीक चली, जिस तरह से आपने भी बात की सोशल मीडिया पर, कि जिस तरह से अभी आपने बात की कि एक तो जो मुफ्त बिजली के यूनिट्स दिए जा रहे हैं, तमाम के तमाम बोझ गरीब और मुतवस्सित तबके की तरफ है, बड़े बड़े ज़ाहिर है भारी भरकम सैलरीज लेने वाले लोगों को बिजली मुफ्त दी जाती है। तो ये 3-4 इजलास हुए, फिर काबीना इजलास में भी ज़ाहिर है इस पर डिस्कशन हुई, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी गवर्नमेंट? आपको लगता है ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है? ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबल तो पिछली गवर्नमेंट भी रही है, उससे पिछली भी रही है, तो ये अभी आपको लगता है कि फुल फ्लैज अब चूंकि आवाम के अंदर भी अवेयरनेस हो गई है, अब ये करना पड़ेगा, या फिर जिस तरह से अभी बयानात चल भी रहे हैं कि एहतजाज करने से तो कुछ नहीं होता, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, तो ये कम से कम ये जिस तरह से आपने बात की है, ये मुफ्त यूनिट्स, ये इसको फौरी तौर पर कम नहीं किया गया? देखो, ये किया जा सकता है, उनको भाई आपने इनको नवाजनी है तो उनको दे दे, माले मुफ्त दिले बेरान वाला हिसाब है। जब उसको पता है मुझे 1000 यूनिट फ्री मिलनी है तो वो उसके 24 घंटे से उनके एसी चलती हैं, पक्के चलते हैं, बुझाने की जहमत नहीं करते, बटन ऑफ नहीं करते। और ऐसे तो वो अब जब उन्हें पता है कि मैंने अब मुझे तो मुफ्त नहीं मिलेगी, मैंने जो लॉस है वो फिर बचाएगा भी और बिजली भी बचेगी, तो पाकिस्तान की बचत हो जाएगी, इसी में बचत है। अब ये मुफ्त खोरियां छोड़नी पड़ेगी, और जो भी अवाम का जो बोझ है, जितने चोरी लाइन लासेस का और बैरोक्रेसी का, सारे इनके कंधों में डाल के, अब वो जमाना के आप लोग बाखबर हो चुके हैं, एक यूनिट का हिसाब देना पड़ेगा, तो लेने के देने ना पड़ जाए। बारह इस हुकूमत का हम नहीं कहते कसूर है, पिछली हुकूमतों का कसूर है जो IPP के साथ गलत मैदे की है, और वो पाकिस्तान को अब उन्होंने डबो दिया। 200 अरब के जो कर्जे इस वक्त गर्दिशी, वो सिर्फ IPP की वजह से, गलत मैदे की वजह से, और उनको भी वो भी डॉलर में पे करना है। पाकिस्तान में 145,000 मेगावाट की बिजली है, जबकि हमारी जो लाइनें ट्रांसमिशन है वो सिर्फ 20,000 मेगावाट को बर्दाश्त करती हैं, बाकी बिजली तो हमारी ज़ाया हो रही है सारी, और 20,000 के पैसे हम IPP को अदा कर रहे हैं, वो दें ना दें, ये बड़ी महंगी बिजली है जो कि हमें 50 के 60 रुपये पड़ी, क्योंकि हमें सेंट में उनको पे करना है। तो हमें ये सारी चीज़ें IPP के साथ मैसे जो है रिव्यू करने पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा भाई पाकिस्तान तो फिर इस तरह ये 6 साल के मैदे थे, इनको रिव्यू क्यों किया गया, इनको आगे बढ़ाया क्यों गया, क्योंकि सबको इसमें फायदा था। जो भी IPP के मालिकान थे उनको नवाजना था, और खुद भी जेबें भर ली हैं जिन्होंने मैदे की हैं। तो अब इस पर मैं तो कहता हूँ ये ज़हर इंटरनेशनल मैच है, पाकिस्तान को खौफ रहता है कि कहीं आलमी अदालत में ले गए तो हमें ले लें, वहाँ हमें पलटी ना लग जाए, लेकिन उनको बुला के जो है इसको मैदे को जो है एंड भी तो किया जा सकता है, या उसको रिव्यू करके। तो अब ये वैसे जिस अंदाज में ये लोग निकले बाहर, अब सर हल क्या है? आपको लगता है जिस तरह से बात हो रही है कि सर्दियों के बिलों में भी शायद इसको एडजस्ट कर दिया जाए, या फिर लोगों की जितनी पर मंथ की इनकम नहीं है, जितने बिल आ गए हैं, तो फिर ये किस तरह से मैनेज हो? यहाँ तो पूरी एक तहरीक चल गई कि हमने बिजली के बिल जमा नहीं कराने, भाई सकत ही नहीं है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो फिर ये मैनेज करने का कोई तो हल है इस वक्त? आपको लगता है कर ले कि मैनेज ये चले? देखो जी, जो जी देखो हल है, बिल्कुल है ना, लोगों को बिठाया जाए, और जो गरीब लोग हैं जिनके 200 यूनिट है उनको तो कम माफ कर देना, उनका तो कोई कसूर नहीं है डबल उनके ऊपर टैक्स लगाना। तो नहीं तो ये फिर IMF के वायदे में ये शामिल नहीं है सर? ये IMF के हवाले से नहीं, IMF ने कहा है कि आप जो है, जो हम आपको कर्जा दे रहे हैं ये आप कैसे करोगे, और उन्होंने कहा है कि आप लाइन लाइसेंस कम करें, बिजली चोरी को रोकें, गरीब आदमी में बोझ नहीं डालें, बैरोक्रेट मुख्तखोरों को टैक्स लगाएं उनकी बिजली। उन्होंने ये कहा, उन्हें ये तो नहीं कहा, लेकिन इनके पास कोई आके मुख्तखोर सारे बड़े बैरोक्रेट हैं, बड़े लोग हैं, उन पे हाथ डालना आसान है, छोटे लोगों को गर्दन से पकड़ना, उनकी गर्दन पतली होती है, फौरन दबोच लेते हैं, तो उन्होंने दबोच लिया, और उसका यही तंग आमद वजंग आमद रोडों पे आ गए। अब तो उन्हें अपने ये तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, वरना अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। ये बड़ा खतरनाक रेशू है, हुकूमत को जो है अभी होश के नाख रहे और इसको सोचे, और इसको जो है IMF नहीं मानती, IMF तो कहती जो आपने वादा किया पूरा करें। लोगों ने ये तो नहीं कहा कि आप बिजली चोरी करके आप अपने पैसे बचा सकते हैं, जो चोरी हो रही है, जो लाइन लाइसेंस है उसको खत्म कर सकते हैं। इस तरह जो मुफ्त है, ये तो बहुत बड़े अकाउंट है जो साल काम करके वो वसूल सकते हैं
वो कहते हैं हमें बस पैसे दें जो हमें आपने देने, वो ये नहीं कहते कि आप टैक्स बढ़ा दें या डबल टैक्स कर दें या यूनिट, और उन्होंने सिर्फ अपने पैसे का वॉल्यूम मांगा है। तो मलिक साहब, ये तो जो बिजली के बिलों का एक बहुत बड़ा इस वक्त क्राइसिस है, अवाम बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन ओवरऑल भी महंगाई आप देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऑलरेडी इतना इजाफा, डॉलर कहाँ पर पहुंच गया है। ये सर, ये सिलसिला रुकेगा या आपको लगता है आने वाले दिनों में कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे? कैसे ये अवाम जिनकी ज़ाहिर है एक दिन की आमदन इतनी नहीं है, अब ओवरऑल लोगों के हालात आप देखें, कैसे चलेगा मुल्क? देखो, ये तो आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि एक आदमी की 30,000 तनख्वाह है और 20,000 उसका बिल है, वो क्या फीस दे, मकान का किराया दे या बिजली का बिल करे। लोग खुदकशियां भी कर रहे हैं, बिल अदा करने के बजाय उनको जला रहे हैं, तो ये बड़ा गलत नेगेटिव है और किसी वक्त भी लावा फट सकता है। ओवरऑल भी सर महंगाई बहुत ज्यादा है ना, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखें, डॉलर देखें, नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इनकम जो है उनकी बहुत कम है और बिल बहुत ज्यादा है, बिजली का, पेट्रोल का, खाने पीने की चीजें, और ये माफिया बन चुकी है। इम्पोर्टर माफिया जो अलग कमा रही है, इसी तरह पेट्रोल माफिया वो अलग है, हर एक माफिया बन चुका है। इसके हुकूमत को मैं समझता हूँ सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे और इन चीजों को, स्मगलिंग को रोकना होगा, और जितने भी जो कार्टेल बन चुके हैं उनको रोकना होगा। इस वक्त बड़े इम्पोर्टर जो है वो कार्टेल बना लिया है, उनके पास पैसे है तो वो अपने पैसे के बलबूते पे उनकी एलसी खो रही है, छोटे इम्पोर्टर की एलसी नहीं खो रही, वो अपना माल छोटे इम्पोर्टर को बेच रहे हैं और वो अपना मुनाफा रख रहे हैं, छोटा अपने छोटे को बेच रहे हैं, तो एक मुनाफा 10 जगहों पे तकसीम हो गया, सारा बोझ आखिर आवाम पे आ रहा है। तो सर ये डॉलर को कहीं ब्रेक लगेगी जाके, या ये तो डॉलर की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, किसकी वजूहत क्या है? देखो, डॉलर की ब्रेक लग सकती है क्योंकि इस वक्त IMF ने ये नहीं कहा ना, इस वक्त खबरें इतनी नेगेटिव बना रही है, एतमाद की कमी है। अभी ब्रिक्स का इजलास हुआ है, पूरी उन्होंने पाकिस्तान को दावत ही नहीं दी, एटमी कुव्वत होने के बावजूद हमारे सियासी हालात और माशी हालात की वजह से। बाकी तमाम लोगों को उन्होंने दी है, इथियोपिया जैसी कंट्री को उन्होंने बुला लिया और उसको दे दी है मेंबरशिप, अभी सऊदी या ईरान को भी देने जा रहे हैं। तो हमें सोचने का मकाम है कि हमारे एक वक्त पाकिस्तान सबको लीड करता था, आज पाकिस्तान सबका मोहताज हो गया। लोगों को कर्जे देता था, अब कर्जे देने को भी हमें तैयार नहीं है। चीन को जमीन ने पाकिस्तान ने कर्जा दिया है, चीन ने पाकिस्तान में आकर ट्रेनिंग की है स्टेट बैंक की, और विजिबिलिटी उनको तो पता ही नहीं था विजिबिलिटी होती क्या है, तो हमने उनको सिखाया। इमरात एयरलाइन हमने खड़ी करके दी है, लेकिन बैड लक हम अब खुद इस हाल में पहुंच गए, आपको हमारे ऊपर इत्मीनान करने को तैयार नहीं है। तो सर आपको लगता है कि इसका एक वाहिद हल एक स्टेबल गवर्नमेंट का आना है? अवामी मैंडेट से जब एक हुकूमत आएगी तो हो सकता है स्टेबिलिटी भी मुल्क के अंदर आए, अवाम का एतमाद हो, दीगर जो इदारे हैं उनका एतमाद हो। इलेक्शन हल नजर आ रहे हैं आपको, या आपको लगता है इलेक्शन भी हल नहीं है इसका? देखो, इलेक्शन इसी सूरत में हो कि पहले चार्टर और इकानमी हो जाए और तमाम सियासी जमातों को बिठाया जाए, उनको पाकिस्तान की खातर गिले गुशारे उनके खत्म किए जाएं, और यही पाकिस्तान को बचा सकता है। अगर चार्टर और इकानमी नहीं होती है, पाकिस्तानी सियासी लीडर नहीं बैठते, फिर एक दूसरे को वही रहेगा कि मैं धांधली होगी, ये कहेगा उसने मेरे साथ रहती होगी, जैसे पीछे होता रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, इनको बैठ के फिर इलेक्शन करें, सब पहले चार्टर और इकानमी करें, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालें, तो सारे मसले हल हो सकते हैं। और लीडरों को बिठाने, इस वक्त डेडलॉक को खत्म करना बड़ा जरूरी है, तभी पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकलता है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़े वसाइल दिए, नंबर 2 पे है वसाइल के हिसाब से, जो इतना आपके पास अल्लाह ने सोना तांबा हर चीज दी है। कौन सी चीज है जो पाकिस्तान में? मैनेजमेंट की कमी है, फॉरेन एक्सचेंज की भी कमी नहीं है। पिछले 30 साल में मैं आपको बताऊं, 180 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से गैर बिल्कुल बैंकों में गया। हमारे कर्जे 130 अरब डॉलर है, 50 डॉलर फिर भी फालतू बनते हैं। तो ये अपने लोगों को एतमाद दें, जो पैसा बाहर चला गया उन्हें वापस लेके आए, उन्हें इज्जत दें, उन्हें बताएं पाकिस्तान क्राइसिस में इसी मुल्क से आपने कमाया है, आप वापस ले गए तो पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। अभी भी लोग धड़ाधड़ दुबई में पराठियां पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इस वक्त खरीद रहे हैं, तो उनको एतमाद की कमी है। इसको एतमाद देना होगा, पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा मायदे करे, ऐसे ऐसे जैसे इकोनॉमिक काउंसिल बनाएगी फैसिलिटेशन, इसका अभी तक जो इनपुट नहीं हुआ है अभी तक। अगर हमारे दोस्त ममालिक कुछ डॉलर भेज देते, कुछ ऐसा मायदा हो जाता, सिर्फ MOU तक 6 मायदे साइन हुए, लेकिन वो भी उनका भी कुछ भी नहीं हुआ। कहा रहे थे बहुत जल्द 20 अरब डॉलर पाकिस्तान में आएगा, पहली किस्त 2-3 अरब डॉलर की आने वाली है। ठीक है, मलिक बोस्तान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि मुआशी हवाले से इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं, अवाम इस वक्त परेशान है। ज़ाहिर निगरान गवर्नमेंट जो है
वो सारा के सारा मलबा उन पर डाला जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है पिछली गवर्नमेंट जो मुआहदे करके गई हैं IMF के साथ, बहुत मुश्किल है इस वक्त आवाम को रिलीफ देना, लेकिन फिर भी क्या कोई वे आउट निकलेगा? इस हवाले से ज़ाहिर है वहाँ देखना होगा आने वाले दिनों में हुकूमत क्या आवाम को कोई रिलीफ दे पाती है या नहीं। इस सिलसिले में मज़ीद बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। और इसी सारी सूरत हाल पर आज बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया तंगी साहब आपके वक्त का। तंगी साहब, आवाम बड़ी परेशान है, जाहिर है बिजली के बिलों का इस वक्त बहुत सीरियस इशू बना हुआ है। निगरान हुकूमत की लगातार इजलास हुए, एक रे ऑफ होप नजर आई कि शायद को रिलीफ दिया जाए, लेकिन ज़ाहिर है आपकी गवर्नमेंट जो मुआहदे करके गई IMF के साथ, जो टैक्स टारगेट रख कर गई है, बहुत मुश्किल है इस वक्त आवाम को रिलीफ देना। तो सर क्या करे आवाम, कहाँ जाए? तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं एग्री करता हूँ कि मुश्किलात हैं और हर वक्त हर सेक्टर में अगर आप देख लें तो मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बात मैं जो आपसे जो कहना चाहता हूँ ये है कि इस वक्त एहतजाज का या जो केयरटेकर हुकूमत है उनको सपोर्ट न करने का या इल्जामात का वक्त नहीं है। मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि आप जो मीडिया पिलर है, जो इदारे हैं, जो जनरल मासेस है, जो सियासतदान है, तमाम को चाहिए कि वो जो केयरटेकर हुकूमत है उनको सपोर्ट कर ले और जहाँ पर भी गैप्स डिफिशिएंसीज है उनको खत्म करे, एक पिच पे आ जाए। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है उन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए, इकोनॉमी स्टेबल करे। जहाँ तक बिल का ताल्लुक है तो बिल देने का ताकत नहीं रही जनरल मासेस में, गरीब आवाम में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गरीब आवाम है उनकी जो प्रॉब्लम है ये उन लोगों की वजह से है जो बिजली काटते हैं, जिन लोगों के पास अरबों रुपए के ड्यूज है वो बिल नहीं देते हैं, जो डायरेक्ट कोंडा लेके वो 10-15 एसी घरों पे लगा के डायरेक्ट कोंडा लिया है। मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोग जो है अगर वो डिस्को के 5 लाख एम्प्लॉइज है उनकी मौजूदगी में ये चोरी क्यों है, उन 5 लाख की मौजूदगी में ये रिकवरी क्यों नहीं हो रही है। ये जो 5 लाख लोग है वो खुद भी मुफ्त बिजली काटते हैं और साथ साथ वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, भाइयों को, मोहल्ले में 10-15 लोगों को वो बिजली फरोख्त करते हैं। तो ये तमाम जो सिस्टम है इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम कहें कि एम्प्लॉइज क्या करते हैं, अगर हम कहते हैं रिकवरी, तो मेरे ख्याल में ये पूरा जो सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो चुका है और इनकी वजह मालूम करनी चाहिए कि ये सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस है इसके मेन पिलर कौन है। अभी 5 लाख एम्प्लॉइज हैं तो रिकवरी भी नहीं हो रही है, वहां पर डायरेक्ट कोंडा भी है, वो लोग खुद भी मुफ्त बिजली काटते हैं और अपने मोहल्लों में 10-15 घरों को बिजली फरोख्त करते हैं। साथ साथ ये जो एम्प्लॉइज है ये उन चोरों के साथ मिले हुए हैं जिन लोगों ने डायरेक्ट कोंडा लिया है। तो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए तमाम जमातें आगे आए और खुद अपने आप को पेश करें एहतसाब के लिए कि भाई मैं बिल देता हूं कि नहीं, मैंने कोंडा लगाया है कि नहीं, मैं मतलब कि इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ के लिए इदारे के साथ हो कि नहीं। मैं समझता हूं कि इदारे में डिस्कोज में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन डिस्को में उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कि चोर, जर्नल, लुटेरों, डाकू, लाड़ू उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो कि करोड़ों अरबों रुपए की बिजली चोरी करते हैं। तभी ये सिस्टम ठीक होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और जब तक सिस्टम आपका ठीक ना हो, अल्लाह न करे बहुत बड़ा नुकसान आने वाला है। तो हमें सबको चाहिए कि अभी अगर इस हुकूमत को हम मजबूत नहीं करते हैं तो 3 माह बाद या 4 माह बाद जब इलेक्टेड हुकूमत आएगी तो उनके लिए और मुश्किलात बढ़ेंगे।
तो मैं समझता हूं कि इस सेटअप को स्ट्रेंथन करें, इस सेटअप को सपोर्ट करें, ताकि आने वाला इलेक्टेड हुकूमत वो मजबूत हो और फिर अवाम को कुछ रिलीफ दे सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बहरामंद तंगी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि जाहिर है अब सबको मिलकर ही इस क्राइसिस से निकलना होगा। अब ब्लेम गेम का वक्त गुजर चुका है। तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर मौजूदा जो निगरान सेटअप है इसका साथ देना होगा, तभी एक सूरत नजर आ रही है कि हम क्राइसिस से निकल सकें। वो ये कह रहे हैं कि हमें अंदाजा है कि आवाम मुश्किल में है, लेकिन मुश्किल से निकलने के लिए जो है वो आवाम को सबको मिलकर जो है वो इस क्राइसिस से निकलना होगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।